स्वागत दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कीन। ठीक है, तो हेडिंग लीजिएगा आप लोग पहले हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये फर्स्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। अब इसमें देखिए हमें क्या क्या पढ़ने भाई, है ना। लिखिएगा कि पहले तो लिखिए हाइड्रोकार्बन। क्या लिखिएगा? आखिर हाइड्रोकार्बन क्या है, या व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन। तो यहां फिर से देखिए ये जो लिखा हुआ ना, ये मेरे भाई ये देखो, ये जो लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, इसमें दो टर्म है, इसमें दो टर्म है। एक आप कह देंगे हाइड्रो और दूसरा जो इसमें टर्म आपका वो कार्बन, और दोनों को मिला के बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। यानी वह कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। यानी वह कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा, या ये कार्बन और हाइड्रोजन से, या हाइड्रोजन और कार्बन से। ठीक है, लिखिएगा डिफिनेशन लिख लीजिए, कंपाउंड कंटेनिंग, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। लिख रहा है यहां पे कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब देखो जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें मेरे भाई, जैसे मान लो हाइड्रोजन की भी संख्या होती है, कार्बन की भी संख्या होती है ना। तो एक अपने मन से इसका फार्मूला मान लिया जाता है जो एनसीईआरटी में दिया गया है, वो मान लेते हैं CXHY। एक जनरल फार्मूला मान लेते हैं CXHY। अब आप बोलोगे सर ये HY यानी इसका क्या मतलब है? X क्या है, Y क्या है? X का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, और Y आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। X क्या है मेरे भैया आपका? तो नंबर ऑफ कार्बन होता है, और Y क्या है इसमें आपका? तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब ये इनकी जगह सब कुछ लिखेंगे, है ना। अब लिखिएगा कि जो हाइड्रोकार्बन का यूज होता है ना, वो फ्यूल के फॉर्म में होता है। ये तो आप समझ लोगे। हाइड्रोकार्बन की क्या मीनिंग है भाई? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, जिसका जनरल फार्मूला है CXHY। X क्या मेरे भैया? नंबर ऑफ कार्बन। Y क्या मेरे मित्र? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अभी जो हाइड्रोकार्बन है मेरे दोस्त, ये किस फॉर्म में यूज किया जाता है? इसका जो मैक्सिमम जो यूज है वो किस फॉर्म में है भाई? तो इसका जो मैक्सिमम यूज किया जाता है वो फ्यूल के फॉर्म में। मैक्सिमम यूज किस में करते हैं दोस्त? फ्यूल के फॉर्म में। लिखिएगा हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड एज फ्यूल इन डेली लाइफ। हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड इन फ्यूल इन डेली लाइफ, यानी लाइफ में जो हाइड्रोकार्बन है उसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं। देखो भाई, हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड एज फ्यूल इन डेली लाइफ। अब कौन कौन से हाइड्रोकार्बन है? कुछ तो ऐसे आपके जो फेमस होते हैं, जैसे LPG, CNG। ठीक है, देखो भाई LPG, CNG, LNG। ठीक है, ये थोड़े फेमस होते हैं। उसके बाद इसमें देखो क्या मिलेगा? पेट्रोल, पेट्रोलियम। ठीक है,
किरोसिन, एक होता है कोल, ठीक है, किरोसिन और कोल, ये सब जो होते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं जो फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है। इसको कैसे यूज करते हैं भाई? फ्यूल के फॉर्म में। कभी कभी इनका जो आपने देखा होगा 9th और 10th का जो होता है टेस्ट वगैरह, उसमें कभी इनका फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? ये भी लिख लो आप, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का लिख लो भाई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलएनजी के लिख लो भाई, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब देखो इसमें ये पूछा जाता है, एक ये जो तीन होते हैं ना, ये एक टर्म होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये पेट्रोलियम, डीजल और किरोसिन ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये जो कोल गैस है ना, कोल गैस लिख लीजिएगा, ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, अब यहां देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहां पे, ये जो एलपीजी है ना, एलपीजी किससे बना होता है, या एलपीजी में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? लिख लेना एलपीजी में, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के, इसमें 70 से 80% मीथेन पाई जाती है, 10 से 20% इथेन होती है, और 10% प्रोपेन पाई जाती है, प्रोपेन। तो आपसे देखो यहां जो पूछा जाएगा, जो एलपीजी है ना आपका, ये एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये किस गैस का मिक्सचर होता है? ये बनता है मिक्सचर ऑफ गैस से। उस मिक्सचर में कौन कौन होता है भाई आपका? उस मिक्सचर में जो एलपीजी, उसमें कौन कौन होता है? तो 70 to 80% मीथेन होगा, 10 से 20% इथेन मिलेगा, और 10% प्रोपेन मिलता है। तो आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा, तो सर सबसे अधिक इसमें मीथेन हो जाएगा, उससे कम आपका इथेन हो गया, और उससे कम आपका प्रोपेन हो गया। ये एलपीजी का कॉम्बिनेशन होता है ना। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं दोस्त। ये हो गया, देखो हम सब टोटली एनसीईआरटी चल रहे हैं, है ना, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं आपको। सिर्फ आप एनसीईआरटी पर देख लीजिएगा, सब आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब देखो मेरे भाई, जब हम ऐसे रफ कर देते हैं ना, तो अब इसे समझ लेना कि हमने क्या लिखा था भाई, एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, पेट्रोलियम, किरोसिन, डीजल, कोल गैस। पहला क्या था? एलपीजी, फुल फॉर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस। दूसरा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तीसरा एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब जो एलपीजी था, एलपीजी किससे बना होता है भाई? मिक्सचर ऑफ गैस से। उसमें कौन कौन होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अधिक अमाउंट किसका होता है? मीथेन का। कितना? 70 to 80%। इथेन 10 to 20%। प्रोपेन 10%। उसके बाद पेट्रोलियम, डीजल, किरोसिन ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोल गैस ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसके पहले क्या था? हाइड्रोकार्बन।
कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसका जनरल फार्मूला था CXHY। X क्या था? नंबर ऑफ कार्बन, Y क्या था? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। चले मेरे भाई, ऐसे हर चीज को पढ़ते चलो और एक बार आप उसको उधर क्लियर कर लो एक बार पढ़ करके अपने से। नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी ये जो हाइड्रोकार्बन है अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है ना। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, यानी इसको क्लासिफाइड किया गया हाइड्रोकार्बन को कितने पार्ट में दोस्त? 3 पार्ट में। पहला क्या हो गया आपका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और तीसरा हो जाएगा हमारा एरोमेटिक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। अब देखो ये जो सैचुरेटेड है ना, सैचुरेटेड क्या भैया? सैचुरेटेड, इसमें लिख लेना देयर इज नो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, इसमें किसी हाइड्रोजन की कमी नहीं होती है। लिखिएगा नो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन की कोई डिफिशियंसी नहीं होती। इसमें लिख लीजिएगा डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसमें हाइड्रोजन की डिफिशियंसी होती है। अब देखो, तो पहला पॉइंट हो गया डिफिशियंसी, है ना। और इसका देखो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से एरोमेटिक थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए उसमें उसके टर्म अलग होंगे, है ना। चलो अब पहला लगा नो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें लगा गया डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। इनके मीनिंग को समझते हैं कि नो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन और डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है या क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ऑल कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर सिंगल, यानी जो सैचुरेटेड होगा उसमें कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब देखो यहां जो लिखेंगे बड़े ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर सिंगल बट अब देखिए लाइन चेंज हो जाएगी, बट अब जो कार्बन कार्बन के बीच में है वो डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। देखो एक बात याद रखना कि कार्बन और हाइड्रोजन ऑलवेज सिंगल बॉन्ड होता है। यदि सैचुरेटेड होगा तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड मिलेगा, यदि अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में एग्जिस्ट करेगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखो जब यहां एग्जांपल लिखोगे इसका, इसको बोलते हैं अल्केन, इसमें आएगा आपका अल्कीन और अल्काइन, दो आते हैं अनसैचुरेटेड में, अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन। अब देखो इनका जनरल फार्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं भाई जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन का हो जाएगा CnH2n CnH2n-2। अब देखो जब यहां पर रखेंगे, मान लो हमने रख दिया n की वैल्यू 1 तो C1H के जगह
2 into 1 plus 2, 2 into 1 plus 2 हो जाएगा CH4। अगर हमने n की वैल्यू 2 रख दिया तो C2H6, यदि n की वैल्यू 3 रख दिया तो C3H8, C3H8। अब देखो जब यहां पे आ जाए वही n की वैल्यू रखोगे तो ये 1 का 2 है ना, C2H4 C3H6। और यहां देखो जब आप आओगे तो मान लो कि C2H2 C3H4। ये जनरल फार्मूला हो गया अल्केन अल्कीन अल्काइन का। अब आ जाओ इसमें कि एरोमेटिक क्या होता है। एरोमेटिक तो पहले पॉइंट हो जाएगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन containing alternate pi bond, alternate pi bond and 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन। इसी को कुछ लोग हकल्स रूल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? हकल्स रूल। जिसमें एग्जाम्पल होगा बेंजीन, टॉल्यूइन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, और इसी के ऊपर लगा दिया जाएगा तो फिनेंथ्रासीन बन जाएगा। एक बार नोट कर लो मेरे भाई कि हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। सैचुरेटेड क्या है भाई? डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। देखो तो जो सैचुरेटेड है उसमें क्या लिखा है? नो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। और अनसैचुरेटेड में डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां देखो हम थोड़ा सा इसको समझा देते हैं, अगर आप लोग इतना नोट कर लिए हो तो। उसके बाद हमने कहा कि डिसैचुरेटेड होगा तो ऑल कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर सिंगल अल्केन। जनरल फार्मूला CnH2n+2। n बराबर 1 रखेंगे तो C1H2 into 1+2 CH4। अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे C2H6, n की वैल्यू 3 रखेंगे C3H8। अब देखो यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। All CH bond are single but कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें अगर डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। अब अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n और या अल्काइन का CnH2n-2। बोलो मेरे भैया। एरोमेटिक होगा तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन अल्टरनेट पाई बॉन्ड। अब थोड़े से हम डिफिशियंसी को क्लियर कर देते हैं कि अगर ये क्या कहना चाहते हैं डिफिशियंसी में। थोड़ा देख लो मेरे भैया, है ना। जैसे ये देखो, याद रखना नोट करके कि जो कार्बन है ना, नोट करके देते हैं यहाँ पे नोट, कार्बन always makes 4 bond। कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। तो या तो जो कार्बन कार्बन देखो वो 4 बॉन्ड
CH। तो हमें लग रहा है कि सर यहाँ पे और डिफिशियंसी हो गई। अगर हम यहां से मिलाएं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है। अगर यहां से इसको मिलाएंगे 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है। लेकिन अगर हम यहां से इसको मिलाएंगे तो 4 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी होगी। ये जो 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है उसी को हमने कहा कि सैचुरेटेड होगा। तो नो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। और यदि अनसैचुरेटेड है तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। अब यदि 2 की डिफिशियंसी होगी अल्केन के कंपैरिजन में तो अल्कीन बन जाएगा, और 4 की डिफिशियंसी हो गई तो अल्काइन बन जाएगा। और इधर क्या मेरे भाई, तो अल्टरनेट। अल्टरनेट का मीनिंग होता है जैसे 1 फिर गैप फिर 1 फिर गैप फिर 1। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा जनरल फार्मूला हो गया मेरे भाई। क्लासिफिकेशन हो गया हाइड्रोकार्बन का। अब तो इसमें चलते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या देखते हैं दोस्त, इंट्रोडक्शन क्या है इसका, इंट्रोडक्शन देख लो फटाफट फटाफट, है ना। लिख लेना इसमें फटाफट, लिख लो भाई कि जो आप लोग थोड़ा सा आपको पढ़ेंगे एक एक करके। पहले अल्केन पढ़ेंगे, है ना, फिर अल्कीन पढ़ेंगे और फिर अल्काइन पढ़ेंगे। एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये अपना है कि हम लोग यहाँ जो भी पढ़ेंगे ना अल्कीन, वो पूरी एनसीईआरटी को कवर करते हुए स्टडी करेंगे। और पूरे एनसीईआरटी में अल्केन से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस होगा वो सब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सब के सब रिएक्शंस आपको बताएंगे। इसलिए फिर तो चैप्टर वाइज चलेगा, हर चैप्टर में तो और इजी लगेगा आपको। हम यहीं पे आपको मिनिमम 6 चैप्टर पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन में। ऑर्गेनिक के 6 चैप्टर हाइड्रोकार्बन में पढ़ाएंगे। अल्केन, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और बायोमॉलिक्यूल्स, अमीन्स। ठीक है, लगभग हम इतने चैप्टर आपको एक साथ कवर करेंगे। लेकिन सबको पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज। लेकिन जो रिएक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होगा उसको हर चैप्टर में पढ़ाते चलेंगे, जिससे कि एग्जाम आते वो सब आपके टिप्स पे याद हो जाए, वो सब रिएक्शंस आपके टिप्स पे याद हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अल्कीन्स। ठीक है, ये जो अल्केन्स है ना, कौन है मेरे भाई, अल्कीन। देखो भाई, थोड़ी एनर्जी वगैरह तो लेना होगा ना, क्योंकि यहाँ पे वो सब आपकी तरफ फैसिलिटी नहीं है ना अभी अवेलेबल, है ना। चलिए, क्योंकि हम आउट ऑफ इंडिया हैं, तो आउट ऑफ इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पे वो चाय वाय नहीं मिलती है ना, आपकी तरह चाय कॉफी वो सब नहीं मिलते हैं, है ना। इसलिए वाटर थोड़े लेने होंगे, क्योंकि एनर्जी चाहिए ना भाई बीच बीच में। चलिए, तो हम लोगों ने कहा मेरे भाई अल्कीन, लिखिएगा अल्केन्स आर नोन एज, ये जो अल्केन है इसको हम क्या बोलते हैं, पैराफीन्स। अल्केन्स को क्या बोलते हैं भैया, पैराफीन। पैराफीन का क्या मतलब होता है, लेस रिएक्टिव कंपाउंड। लेस रिएक्टिव कंपाउंड, जो कंपाउंड लेस रिएक्टिव होते हैं उसको जनरली क्या बोलते थे दोस्त, पैराफीन। पैराफीन, और पैराफीन किसको बोलते हैं, अल्केन को। अल्केन को जनरली क्या बोलते हैं, पैराफीन। क्या बोलते हैं भाई, पैराफीन। क्यों बोलते हैं, लिखना बिकॉज, देखो बिकॉज ये जो कार्बन है ना, लिखना अल्केन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बिकॉज अल्केन है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना। सो they do not react, देखो भाई, they do not react। एक पॉइंट ऐसे लिख सकते, या ऐसे लिख लो
एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो वहां लिखा रहेगा डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बेस, है ना। जो अल्केन है ना वो किसी एसिड बेस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वो किसी से नहीं अटैक करता है। अल्केन एनसीईआरटी की लाइन है वो एसिड बेस किसी से नहीं रिएक्ट करता है, इसलिए उसको पैराफिन बोलते हैं। अब यहां पे टर्म आएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये उसी बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। तो मेरे भाई अल्केन में कोई डिफिशियंसी नहीं होती है, तो जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा वो जीरो होता है। वो क्या होता है? जीरो। और जिसका जनरल फॉर्मूला था अल्केन का वो क्या था मेरे भाई? CnH2n+2। अब मान लो अगर आपको ये पता करना भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसा होता है, तो C+1 माइनस H+H-N डिवाइड बाई 2। अब आपको सर यहाँ पे C क्या है? C, तो C का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, H क्या है? H नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X क्या मेरे भाई? X हो जाएगा नंबर ऑफ हैलोजन, N क्या है? N नंबर ऑफ नाइट्रोजन। यदि मान लो इसमें O भी होता तो हो जाता वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाता? नंबर ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है तो न तो नाइट्रोजन मिलेगा, न ही ये ऑक्सीजन मिलेगा, और न ही यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगा, है ना। लेकिन अगर मान लो हमको निकालना होगा इस फॉर्मूले से चेक करते हैं कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ रहा है। जीरो होगा सब सिंगल बॉन्ड है, 1 आ गया तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर 1 रिंग होगा, अगर 2 आ गया तो 2 डबल बॉन्ड 2 रिंग या एक डबल बॉन्ड 1 रिंग, है ना। अब इसमें देखो इस फॉर्मूले में हमने लिखा था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एक्सेट्रा। अब यहां देखो फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो CH4 है इसको क्या बोलते हैं भाई? मीथेन गैस, या फिर क्या बोलते हैं इसको? मार्स गैस। क्यों मार्स बोलते हैं? क्योंकि मार्सी एरिया में पाया जाता है। मार्सी एरिया, मार्सी एरिया वो होता है जहां पर मैंग्रोव प्लांट ग्रो करते हैं। इन बायोलॉजी मैंग्रोव प्लांट वो होते हैं जहां पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, इसलिए वहां की जो रूट होती है वो जमीन से थोड़ी ऊपर आ जाती है, थोड़ी सी वो ऑक्सीजन के लिए ऊपर आ जाती है ना। तो उस तरह के एरिया को मार्सी एरिया बोलते हैं, दलदल। ठीक है, ये भी पूछा गया है कि मीथेन का कॉमन नेम क्या होता है, तो मार्स गैस बोलते हैं। कभी कभी इसी को फायर डैम भी बोलते हैं, फायर डैम। क्यों? क्योंकि इसको गोबर गैस भी बोलते हैं ना, ये विस्फोट करती है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है मेरे भाई, तो ये समझ गया आपको इंट्रोडक्शन में कि अल्केन का कॉमन नेम क्या है? पैराफिन। क्यों पैराफिन बोलते हैं? लेस रिएक्टिव होता है। क्यों लेस रिएक्टिव होता है? नॉन पोलर होता है। क्यों नॉन पोलर होता है? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन में भी सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें जो सिंगल बॉन्ड होता है ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसमें वो ब्रेक नहीं होता है, वो ब्रेक नहीं होता इजीली। चलो अभी ना भैया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे अल्केन बनाने के मेथड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, यानी हम लोग अब क्या बनाने जा रहे हैं भैया? अल्केन बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्त? अल्केन। ठीक है ना। तो हमारे पास जो जो मेथड हम सब नोट करा देते हैं पहले, जितने मेथड एनसीईआरटी में है वो
सब हम आपको नोट करा देते हैं। एक बात और मेरे याद रखना मेरे भाई, हम 11th की ऑर्गेनिक 12th की ऑर्गेनिक को एक साथ पढ़ाएंगे। एक साथ का मीनिंग ये हो गया कि अगर हम हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे हैं तो ये 11th में है, लेकिन उससे रिलेटेड जो रिएक्शंस 12th में है, जो रिलेटेड है, यहां भी है और वहां भी है, एक ही जगह पढ़ा देंगे, फिर वहां भी पढ़ाएंगे, बट इससे आपका जो कैचिंग पावर होगा वो बेस्ट हो जाएगा। वो क्या होगा? बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, है ना। तो पहला मेथड लिखिएगा, फर्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा एल्काइल हैलाइड, थर्ड फटाफट लिख लो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, फिफ्थ लिख लो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सिक्स। अब जो 6 होगा वो मिक्स हो जाएगा, जो 6 होगा क्या हो जाएगा? मिक्स। मिक्स का मतलब एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिड डेरिवेटिव्स। इन सभी से हम क्या बनाएंगे मेरे भाई? इन सभी से हम क्या बनाने जा रहे हैं दोस्त? अल्कीन। क्या बनाएंगे भैया? अल्कीन। पहला अल्कीन किससे बनाएंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला किससे बनाना है दोस्त? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। दूसरा किससे बनाना हमें? एल्काइल हैलाइड से। तीसरा क्या हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ क्या है? एल्डिहाइड कीटोन। फिफ्थ क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिक्स क्या है? ठीक, एल्कोहल एल्डिहाइड। अब देखो थोड़ा सा पहले बता देता हूं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें क्या होगा मेरे भाई? तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा। ये जो एल्काइल हैलाइड है इसमें हम पढ़ेंगे एसिड मेटल के साथ एसिड या मेटल के साथ बेस, है ना। ये जो हम इसमें पढ़ेंगे मेटल, उस मेटल के साथ आप या तो एसिड ले लीजिए या फिर उस मेटल के साथ क्या ले लीजिए भाई? बेस। कार्बोक्सिलिक एसिड से पढ़ेंगे आप दो रिएक्शंस आएगी। एक नाम सुना होगा आपने कोल्बे रिएक्शंस, और एक आपने सुना होगा सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन में फिर दो रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं मेरे भाई यहां पे उल्फ-किस्नर रिडक्शंस, उल्फ-किस्नर रिडक्शंस, और एक हो जाएगा आपका एल्डिहाइड और कीटोन। एक हो जाएगा उल्फ-किस्नर रिडक्शंस, और एक को क्या बोलेंगे भाई? उल्फ-किस्नर रिडक्शंस, और एक देखो नाम नहीं याद आ रहा है, इससे मैंने सोच के बता रहे हैं, है ना। विलियमसन नहीं, उल्फ-किस्नर रिडक्शंस। चलो अभी याद आ जाएगा तो हम भी बता देंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगा? RMgX, और जो एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन है ना इसमें यूज करेंगे रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस, हाँ याद आ गया, क्लीमेंसन रिडक्शंस, क्लीमेंसन रिडक्शंस, ठीक है। फिर यहां पर पढ़ेंगे भाई एल्काइल हैलाइड, उसमें जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, ये सब पढ़ेंगे। चलिए
टेक्निकल आता है वो सब पढ़ेंगे। ये इतने हैं जिससे क्या यहाँ पे यूज कर गिरनाट में क्या होता है मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं, RMGX लेकर चलते हैं सिर्फ, और एल्डिहाइड में रेड फास्फोरस, साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड ले लेंगे। ये जो अल्काइल हैलाइड होगा इसी में पढ़ेंगे आप चल करके, ऊर्जा रिएक्शंस, फिटिंग रिएक्शंस, ऊर्जा फिटिंग रिएक्शंस, फ्रैंकलाइन रिएक्शंस, कोरेहाउस रिएक्शंस, उलमार्क्स रिएक्शंस, है ना। ये सब लगभग बहुत अच्छे रिएक्शन जो हमारे होते हैं वो इसी हाइड्रोकार्बन में आ जाएंगे ना मेरे भैया। तो हम लोग एक को स्टार्ट करते हैं, इसमें से पहला वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के द्वारा या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, अल्कीन। क्या बनाएंगे? अल्कीन। अल्कीन, अल्काइन से अल्केन बनाएंगे। ठीक है मेरे भैया। चलो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जो बिना हम रिक्वेस्ट किए भी आप लोग अपने मित्रों को शेयर कर देते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोगों को, है ना। चलो तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं मेरे भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। तो एक बात याद रखना इसमें, हम अनसैचुरेटेड से मेरे भाई सैचुरेटेड का फॉर्मेशन करते हैं। अनसैचुरेटेड से किसका फॉर्मेशन करेंगे मेरे दोस्त? सैचुरेटेड का। किसका मेरे भाई? सैचुरेटेड का, है ना। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उससे हम किसका फॉर्मेशन करते हैं? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अब देखो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिससे हम हाइड्रोजन गैस का एडिशन करते हैं कैटालिस्ट के प्रेजेंस में और बनाते हैं यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। नोट कर लो, पहले हेडिंग लिखना मेरे भाई, हेडिंग लिख लो मेरे दोस्त, पहले अच्छे से लिख लो, है ना। टेंशन मत लो यार, सब पढ़ाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं इसमें से, है ना। चल तो अब यहां देखो, इसमें जो हेडिंग लिखना, हेडिंग वो लिखना कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब देखो ये जो कैटालिटिक का मतलब हो गया कैटलिस्ट। कैटालिटिक का क्या मतलब हो गया भाई? कैटलिस्ट। और हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजनेशन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना। यही कह सकते कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, इसमें लिख ले, एक लाइन लिख लेना, वरना फिर बच्चे कहने सर अच्छा नहीं लग रहा है। लिख लो भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द presence of catalyst, addition of hydrogen gas in the presence of catalyst is called as catalytic hydrogenation, is called as catalytic हाइड्रोजनेशन। ठीक है भैया, जो कैटालिटिक या कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन बोल दीजिए। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वो कहां एडिशन कर रहे हो? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। कहां कर रहे भैया उसको? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और क्या बना रहे हैं उससे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों? जो अनसैचुरेटेड था वो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन था, हमने उसको H दे दिया,
नो डिफिशियंसी बन गया। वो डिफिशियंसी था, हमने एच दे दिया, वो नो डिफिशियंसी बन गया। इसी को क्या बोलते हैं भाई? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस। नोट करो मेरे भाई। अब यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो देख लो, कौन कौन कैटलिस्ट यूज करेंगे। यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो निकिल के साथ हिट लिया जाता है। जब भी निकिल लिखा जाएगा इसके साथ क्या लेते हैं दोस्त? थोड़ा सा हिट ले लेंगे, है ना। इसके अलावा प्लेटिनम या पैलेडियम या रानी निकिल या रेडी बोलते, रेडी निकिल, है ना। ये कैटलिस्ट होते हैं। लेकिन यदि एनसीईआरटी को देखा जाए तो सिर्फ आपको मिलेगा निकिल के साथ हिट दे दीजिए, प्लेटिनम दे दीजिए या पैलेडियम दे दीजिए, है ना। नोट करो मेरे भाई, फिर आगे देखते हैं इसमें। बस इतना नोट कर लो मेरे भाई। अब चले थोड़ा आगे, बोलो भाई। तो देखो अब ये हमारे पास हो गया अल्कीन। क्या जोड़ेगा भाई? हाइड्रोजन। किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट। कौन कौन कैटलिस्ट? या तो निकिल के साथ हिट ले लीजिए, या तो प्लेटिनम ले लीजिए, या फिर पैलेडियम ले लीजिए। और इससे क्या बनेगा? तो इससे हमारा बन जाएगा अल्कीन, या फिर उसी को आप ऐसे लिख दीजिए। अब देखो अगर ये मान लो अल्काइन होता, क्या होता? अल्काइन। तो जब आप यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हमने यहां पे इसके 1 मोल लिया। तो पहले ये बनेगा अल्कीन, फिर फर्दर इसको जोड़िए हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो फिर ये बनता अल्कीन। फिर ये क्या बनता मेरे भाई? अल्कीन बनता। क्या बनता मेरे दोस्त? अल्कीन। ठीक है। अब यहां पे और थोड़े अच्छे पॉइंट को देखो, है ना, जो बार बार हम लोगों को समझाया जाएगा। अल्कीन और अल्काइन ये मोर रिएक्टिव होते हैं, जबकि अल्केन लेस रिएक्टिव होता है। अब देखो इस बात को समझना, ये दोनों एक साथ कर लो, इनको एक साथ कर लो। अभी आपने देखा कि सर ये मोर स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। अब अगर ये मोर स्टेबल होगा ये लेस रिएक्टिव होगा, और अगर ये लेस स्टेबल होगा तो फिर ये मोर रिएक्टिव होगा। देखो इन दोनों बात को समझो कि लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ये क्या मीनिंग है इसका? तो हम लोग एक चीज देखते हैं, जो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी, पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है। स्टेबिलिटी में और एनर्जी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। स्टेबिलिटी में और एनर्जी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अब देखो यहां पे क्या है मेरे भाई कि स्टेबिलिटी में और एनर्जी में कैसा रिलेशन है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये इस बात को समझो कि अगर ये मोर स्टेबल होगा तो यहां पे एनर्जी मिनिमम होगा, और अगर ये लेस स्टेबल होगा तो यहां पे एनर्जी मैक्सिमम होगा। बस यही बात समझना है कि यहां जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है और यहां जो एनर्जी है वो मिनिमम है। अब एक टर्म आपने सुना होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, है ना, बोलो भाई। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब देखो हो क्या रहा है कि रिएक्टेंट साइड में एनर्जी ज्यादा
हो रहा है तो एनर्जी कम हो रहा है। इसका मीनिंग हो गया रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। यानी ये जो रिएक्शंस है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। बोलो भाई क्यों? ये पॉइंट लिख लो पहले, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लिखना। दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये कैसा भाई? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है? इसमें एनर्जी रिलीज होता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये होता है, अब देखो थोड़ा सा क्या देना है ना, ये बात तो समझ गए होंगे आपको। अब हम इसके अगर नीचे लिखेंगे तो नहीं दिखेगा, जो हम इसके नीचे लिखना वो अब इसके ऊपर लिखना है, थोड़ा मिलाना। अभी क्यों एक्सोथर्मिक है? क्योंकि इसमें देखो जो डबल बॉन्ड है या फिर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट गया, और टूट के इसमें क्या बन गया भाई? सिंगल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट जाता है, और टूट करके क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड बनता है। ये जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है ये वीक होता है, और जब इधर जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनता है। फिर देखो ये जो आपका था वो अनस्टेबल था, अनस्टेबल, और ये क्या बन गया आपका? स्टेबल। इधर जो आपका वो हाई एनर्जी, और जो प्रोडक्ट बन रहा वो लेस एनर्जी। बोलो भाई। तो यहां देखो जो एनर्जी यहां पे, अब देखो अब यहां पे जो एनर्जी ये लेस हो रहा है ना, तो एनर्जी निकली होगी ना यहां से भाई, यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है ना, यहां पे रिलीज, तो उस एनर्जी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और इसका डेल्टा एच लिखा जाएगा वो निगेटिव लिखा जाता है। डेल्टा एच क्या लिखेगा भाई? निगेटिव। और यहां पे जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है भाई? एब्जॉर्ब कर लेता है हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पे। लिख लीजिएगा, कैटलिस्ट एब्जॉर्ब हाइड्रोजन गैस ऑन देयर सरफेस। यानी वो अपने सरफेस पे क्या करता है भाई? हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। बोलो भाई। जो कैटलिस्ट है वो क्या करेगा कि हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो नोट कर लो भाई इसको इतना। आज के लेक्चर में इतना ही आज करने देते हैं, हम अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। मैं एक बार आपको समराइज करा देता हूं मैंने आज क्या पढ़ाया आपको। तो हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ा इसमें। इसकी साइलेंट देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, फटाफट एक बार रिवाइज करा देते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा अल्केन में हाइड्रोकार्बन। पहला क्या दोस्त पढ़ा हमने? हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या क्या देखा आपने? एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, कोल गैस। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें अल्केन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक। इसमें भी पढ़ा वो नो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, डिफिशियंसी ऑफ एच, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या पढ़ा भाई? साइलेंट। इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड होगा या फिर सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट मिलेगा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा उसमें अल्केन का इंट्रोडक्शन लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको पैराफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पैराफिन।
में कैटलिस्ट के कौन कौन कैटलिस्ट है, निकिल, निकिल के साथ क्या ले लेंगे, हीट और प्लेटिनम पैलेडियम, है ना। फिर हम अभी इस ये जो एडिंग है इस पे अगले क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, इससे क्वेश्चंस करा देंगे, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।